सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज देश की एक बहुत गंभीर समस्या पर चर्चा करने जा रहा हूँ। यह अर्थव्यवस्था से जुड़ी है। आप लोग आए दिन सुनते रहते होंगे कि बैंकों से लोग, बड़े बड़े उद्योगपति हैं, पैसा ले लेते हैं, फिर देश छोड़ देते हैं। अब सबसे हैरानी वाली बात होती है कि वे देश छोड़ के चले जाते हैं, फिर सरकार उन्हें ला नहीं पाती है, क्योंकि ऐसे देश में चले जाते हैं जहाँ से उन्हें वापस लाने की कोई व्यवस्था नहीं रहती है। वे वही मुकदमा कायम कर देते हैं और वहाँ पर लड़ते रहते हैं, लीगल सरकार से लड़ाई। और विश्व के कई देश ऐसी व्यवस्था रखे हैं जानबूझ करके कि जितने भी ब्लैक मनी जनरेट हो सब वहाँ पर आ जाए, ताकि वहाँ की समृद्धि हो ब्लैक मनी से। अब वह जो पैसा है जो बैंकों में है, हम लोग सोचते हैं अक्सर कि यह सरकार का पैसा है, लेकिन सरकार का पैसा क्या है? उसमें तो सब जनता का पैसा है। लोग अपना पैसा वहाँ रखते हैं ताकि पैसा सुरक्षित रहे और कुछ उसमें वृद्धि भी हो जाए। लेकिन बैंक में पैसा आपका सारा सुरक्षित नहीं रहता। सिर्फ जो 5 लाख से कम रुपया रखते हैं बैंक में, उन्हीं का पैसा सुरक्षित रहता है। पहले तो यह 2.5 लाख था, बाद में सरकार ने 5 लाख कर दिया है। यानी यदि 5 लाख से ज़्यादा आपकी जमा पूंजी है बैंक में, तो बैंक अगर भाग जाता है तो आपका पैसा सुरक्षित नहीं है। बैंक दिवालिया घोषित हो जाता है, आपका पैसा सुरक्षित नहीं है, सरकार सिर्फ 5 लाख ही आपको वापस करेगी। तो बैंक में रखना एक बहुत बड़ा खतरा है। लेकिन यह मामला खैर दूसरा है। हम लोग आज इस पर चर्चा करते हैं कि पैसा लेकर के जो भाग जाते हैं, तो हम लोग यह सोचते हैं कि आखिर फिर बैंक कैसे उनसे निपटता है और आखिर बैंक उन्हें पैसा देता ही क्यों है? तो बैंक पहले क्या करता है कि हम लोग जब बैंक में पैसा जमा करते हैं, यानी पब्लिक जब पैसा बैंक में जमा करती है, तो बैंक को चूंकि बढ़ा के रिटर्न देना होता है और उसके अपने खर्चे हैं, मेंटेनेंस हैं, उसके बैंक की भी अपनी आय होनी चाहिए, तभी बैंक रन कर पाएगा। तो जो भी पैसा लोग जमा करते हैं, तो उसको बैंक क्या करता है कि या तो बैंक खुद भी जहाँ सुरक्षित बाजार है, शेयर बाजार, वहाँ लगाता है बैंक, और दूसरा बैंक लोन देता है। तो लोन जब बैंक देता है किसी को, तो इस उम्मीद में देता है कि लोन से ज़्यादा ब्याज दर आएगी और फिर कमाई होगी। लेकिन यदि
वह नहीं आए, नहीं दे, पैसा बैंक से ले ले, फिर बैठ जाए। तो बैंक सुरक्षा व्यवस्था क्या रखता है, बैकिंग क्या रखता है? जब भी आप बैंक के यहाँ लोन लेने जाते हैं तो कुछ सिक्योरिटी के रूप में बैंक लेना चाहता है, जमीन के कागजात या आपका घर, कुछ ना कुछ सिक्योरिटी बैंक रखता है ताकि आपसे वसूल करे वो। या तो कोई आपकी नौकरी ही है, परमानेंट नौकरी, सरकारी नौकरी, तो आपके खाते से वह पैसा काटता रहता है डायरेक्टली। अगर आप नौकरी पैसा वाले हैं तो बैंक से आप नहीं बच सकते, वह तो पैसा काटता है। लेकिन यदि आप किसान हैं, मजदूर हैं, छोटे मोटे व्यापारी हैं, तो बैंक जो है आपके मकान को, आपकी दुकान को या आपकी ज़मीन को किसी को भी गिरवी रख लेता है, फिर उसे नीलाम कर देता है, बेच देता है, अगर आप पैसा नहीं देते हैं तो। इसीलिए सामान्य आदमी जब भी लेने जाता है बैंक से लोन, तो वो लोन दे देते हैं और सुरक्षित महसूस करते हैं, जानते हैं ये कहाँ भाग के जाएगा। लेकिन जब बड़े उद्योगपति देते हैं तो वहाँ पर मापदंड बदल जाता है बैंक का, और सारा खेल यहीं पर शुरू होता है। वहाँ पर उनसे मात्र 5 से 10% के आसपास ही उनसे लिया जाता है। अब वो है कि वो बार्गेनिंग कितना कर पाते हैं। अपना बैलेंस शीट दिखा के कितना कन्विंस कर लेते हैं कि हमारी कंपनी कितने फायदे में है, क्या बना रही है, क्या कर रही है। यानी प्रोडक्शन के लिए सरकार भी इसको प्रोत्साहित करती है कि उत्पादन बढ़े और उसके लिए नए नए प्रोजेक्ट शुरू हों, नए नए फैक्ट्रियां लगे, तो उसके लिए बैंक से लोन की व्यवस्था सरकार फैसिलिटेट करती है, बढ़ाती है। तो थोड़ा बहुत पैसा दिखा करके 1 लाख रुपया का सिक्योरिटी दे करके 10 लाख रुपया ले लेना ये जो है ये कंपनियां करती हैं। और वह 1 लाख की सिक्योरिटी भी जो दिखलाती है वह पहले की कंपनी का दिखाती है, उसमें तो फर्जी डेटा भी बना सकते हैं। यानी वह 1 लाख की भी नहीं हो, मात्र 10,000 की संपत्ति हो और उसको भी जो है 1 लाख बढ़ा चढ़ा करके दिखा देते हैं। बैंक के अधिकारियों से भी मिल जाते हैं वे घूस दे करके, और बिना बहुत कुछ जांच किए हुए बैंक जो है सैंक्शन कर देता है कि हाँ इतनी संपत्ति आ गई। वो कागजात उनके रख लेते हैं, सिर्फ कागज ही तो रखे हैं। जब पैसा नहीं देते हैं, वे भाग जाते हैं, तब फिर बैंक क्या करेगा। तो यहाँ पर देखिए बैंक जो है अपने लोन को 3 भाग में विभाजित कर देता है। एक कहा जाता है कि नहीं जो है स्टैंडर्ड एसेट है, मतलब कि जहाँ हम लोग लोन दिए हैं वहाँ से पैसा हमारा आ रहा है और हमारा कैपिटल भी आ रहा है, मूलधन भी आ रहा है और ब्याज भी आ रहा है, तो उसको वो लोग स्टैंडर्ड एसेट के रूप में डाल देते हैं। फिर है सब स्टैंडर्ड एसेट, जिसमें कि मतलब कि 93 दिन होता है, 3 महीना के आसपास, और उतने 93 दिन में अगर पैसा नहीं आता है, थोड़ा बहुत पहले आया फिर नहीं आया, बंद हो गया, तो 93 दिन तक नहीं आता तो बैंक उसको सब स्टैंडर्ड एसेट में डाल देता है। अगर 12 महीने तक नहीं आया तो बैंक उसको डाउटफुल एसेट में डाल देता है। ये एक और कैटेगरी उनकी है। डाउटफुल एसेट मतलब शंका में है कि ये हम लोग को धन मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। सब स्टैंडर्ड में है कि कभी रुक के मिलता है, कभी नहीं मिलता है, इस तरह से। और डाउटफुल में है कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उसमें डाल देते हैं। और अगर 12 महीने से भी ज़्यादा हो गया
तो उसको वो हानि वाले खाते में डाल देते हैं कि ये तो ख़त्म हो गया। उसको लॉस एसेट बोलते हैं कि ये पैसा तो डूब ही गया, तो ये डूबने वाले खाते में डाल देते हैं। तो इसको हालांकि ये राइट ऑफ नहीं होता है, ख़त्म वैसे होता नहीं है, उसकी तो वसूली बैंक करने का प्रयास करता ही है। तो उसको डिफ़ॉल्ट सब डिक्लेयर कर देते हैं, मान लीजिए ब्लैक लिस्ट में चढ़ा दिए, डिफ़ॉल्ट हो गया, उसको दिवालिया घोषित कर दिए, अब उसको कहीं लोन नहीं मिलेगा वगैरह वगैरह। तो क्या ज़रूरत है, जब 4,000, 5,000, 10,000, 1,00,000 करोड़ का लोन ले लिए हैं, अब भाग गए हैं, तो क्या ज़रूरत है दोबारा लेने की। तो ज़िंदगी संवर गई। तो यह भी एक उन लोगों ने, जो भागने वाले हैं, उन लोगों ने रास्ता दिखा दिया है कई लोगों को कि देखो इस तरह से बैंक से पैसा लेके भागा जा सकता है और अपना जीवन बनाया जा सकता है। तो बहुत लोग ऐसा फर्जी कंपनी बना लेते हैं, कुछ दिन मेंटेन करते हैं, उसका बैलेंस शीट चार्टर्ड अकाउंटेंट के जरिए मेंटेन हो जाता है, और बड़ी योजना के तहत जो है सरकार को वे लोग कुछ टैक्स भी जमा कर देते हैं। तो ऐसा लगता है कि जैसे कि यह कंपनी चल रही है, सही में चल रही है, और बड़ी प्लानिंग के साथ फिर जो है बहुत भारी वो लोन ले करके वे सब जो है भाग जाते हैं, अपने को दिवालिया घोषित कर देते हैं। अभी जैसे शिपिंग यार्ड, बहुत सारे शिप कंपनियां बड़े बड़े शिप बनाती हैं, वैसा भी बहुत लोग करते हैं धांधली, अलग अलग कंपनियां, और वहाँ से वे फरार हो जाते हैं। अब बैंक क्या करता है भाई, अधिक से अधिक कुछ इशू कर देता है कि ऐसे ऐसा हो गया, उसको भी बैंक कुछ छुपा करके ही रखता है। बैंक इसको नॉन परफॉर्मिंग एसेट में डाल देता है, उसको NPA वे सब बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, नॉन परफॉर्मिंग एसेट में डाल दिया। और जल्दी उसमें भी नहीं डालते हैं, क्योंकि सोचते हैं कि इससे क्या होगा कि हमारा वैल्यू शेयर बाजार में गिर जाएगा, बैंक की क्रेडिट गिर जाएगी और बैंक का शेयर गिर जाएगा, लोगों का भरोसा उठ जाएगा कि यह बैंक डूब रहा है, ऐसा लोग सोचेंगे। NPA बहुत ज़्यादा हो गया तो पब्लिक की निगाह में, शेयर बाजार की निगाह में वह बैंक बढ़िया नहीं माना जाता। तो जल्दी उसमें NPA में भी वे नहीं डालते, छिपा करके रखते हैं। इससे उन लोग को और फायदा ही हो जाता है भागने वाले को। हालांकि बैंक जो है कई बार नोटिस देता है, पब्लिकली उसको ह्यूमिलिएट करने की कोशिश करता है, कुछ संपत्ति उसके नीलाम भी कर देता है। लेकिन जैसे मैंने बताया संपत्ति थोड़ी सी है, लोन बहुत ज़्यादा ले लिया है, फिर बैंक क्या करेगा। तो बैंक जो है वो ARC कर देता है, यानी जो एसेट रिकंस्ट्रक्टिंग कंपनियां होती हैं, यानी जो वसूली करने वाली कंपनियां होती हैं, उनको दे देता है। ऐसी भी भारत में कंपनियां बन गई हैं जो कि वसूल करती है पैसा, बैंक उन्हीं को दे देता है ठेका कि चलिए आप वसूल, उसी को बेच दिया वो लोन, अब बैंक उसको लोन बेच दिया, तो अब उस कंपनी का काम है उससे वसूल करना। तो उसे जहाँ भी पाएंगे, जैसे कुछ ने गाड़ी खरीद ली या कुछ भी खरीद दिया, तो उसको तो वे सब आसानी से उठा लेते हैं, बैठते रहते हैं, कहते हैं कि चलिए जो है हम लोग सेटलमेंट कर लेते हैं, इस तरह की बातें करते हैं। लेकिन ये सब तो छोटे मोटे सेटलमेंट वगैरह में होते हैं। जब बड़ी कंपनी होती है, भाग जाती है विदेश, तो कोई क्या करेगा। अब उनको वहाँ से वापस लाने की व्यवस्था भी नहीं हो पाती है, तो बैंक वहाँ यहाँ पर जो उनके घर द्वार जो कुछ थोड़े बहुत होते हैं, उसको नीलाम बैंक कर देता है, बेच देता है। लेकिन वो तो बहुत बड़ी योजना के साथ दे देते हैं। आप उनके 4,000 5,000 करोड़ लेके भाग गया मान लीजिए, तो आप उसका 4-5 करोड़ का बंगला बेच ही दिए, तो क्या फ़र्क पड़ गया उसको, वो जहाँ है वहीं खरीद लेगा। और भारत में ये जो है NPA की जो समस्या, बहुत बड़ी समस्या है। वे लगभग 10 लाख करोड़ रुपया NPA में है, 10 लाख करोड़ रुपया। इतना भारी भरकम जो है ये पैसा, एक तरह से डूबा हुआ पैसा है, पैसे वाले ही इसको लेकर के बैठे हुए हैं। तो आम आदमी का पैसा कई तरीके से उद्योगपति लूटते हैं, उसमें से एक बहुत बड़ा तरीका यह भी है
ये तो डायरेक्ट लूटना हुआ। अच्छा, तो शेयर वेयर के भी माध्यम से होता है, बहुत तरीके से होता है। एक तरीका यह भी है, आम आदमी सोचता है कि हमारा पैसा कहाँ लूटा है, ये तो सरकार का पैसा लूटा है। सरकार का पैसा नहीं है, ये आपका है। अब इसमें अब देखेंगे आप एनपीए का कि अलग अलग देश में एनपीए बहुत ज़्यादा है, कहीं पर बहुत कम भी है, लेकिन भारत सबसे बहुत ज़्यादा वाले में से है। भारत का जो लगभग जो है 11.5-12% एनपीए है, बहुत ज़्यादा है। वहीं चीन का मात्र 1% है, सिंगापुर वगैरह का 1%, ऑस्ट्रेलिया का तो 1% से भी कम है। एक रूसी है जो भारत का कुछ मुकाबला कर रहा है इस मामले में 9% के साथ। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर इतना एनपीए भारत में है क्यों? इसका सीधा सा मतलब यही है कि जो कानून व्यवस्था हम लोग की है वो इस तरह की है, हम लोगों ने लोन देने की जो व्यवस्था बनाई है और उसकी मॉनिटरिंग की, उसमें कुछ ना कुछ फॉल्ट है, तभी ये सब घटना घट रही है। बिना पर्याप्त पूंजी लिए हुए, बिना पर्याप्त गारंटी लिए हुए हम लोग ऋण दे देते हैं, उनसे डिपॉजिट कुछ ज़्यादा नहीं लेते और ऋण बहुत ज़्यादा, कई गुना ऋण दे देते हैं। अगर हम लोग डिपॉजिट पूरा लें और उसकी जांच भी करें कि जो संपत्ति या गिरवी रख रहा है, मॉर्गेज कर रहा है, तो वह संपत्ति वैसी है भी, उतनी वैल्यू की है या नहीं। और इसके लिए सबसे बड़ी दिक्कत एक और होती है कि जिम्मेवारी यहाँ तय नहीं की गई है। अगर कुछ भी होता है तो कोई ना राजनीतिक जिम्मेवारी है, ना प्रशासनिक जिम्मेवारी है, ना बैंक की जिम्मेवारी है। यानी कोई अधिकारी जिम्मेवार नहीं है, कोई बैंक का कर्मचारी जिम्मेवार नहीं है, कोई फाइनेंस मिनिस्टर जिम्मेवार नहीं है, कोई सरकार जिम्मेवार नहीं है। गजब की हालत है। यह गैर जिम्मेवारी मुख्य कारण है, क्योंकि जब हम जिम्मेवार किसी को नहीं बनाएंगे तब तो वो लूट हो गई, एक तरह से जो चाहे वो लूट ले। तो हम लोगों ने लचर कानून व्यवस्था बनाई है और सारी सरकारें जितनी भी आई हैं सभी जिम्मेवार हैं। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने कानून नहीं बनाया। और क्यों नहीं बनाया? क्योंकि वे पूंजीपतियों से मिले हुए हैं, उनसे वे पैसे खाते हैं, इसी बात की पार्टियों की फंडिंग होती है। इसीलिए ऐसा कानून ही वे नहीं बनाएंगे जिससे कि पूंजीपति लूट ना सके। और यह जनता की तरफ से आवाज नहीं उठाई जाती है। जनता तो बहुत छोटी मोटी चीजों में लेकर के उलझी हुई है। जनता को आजाद लीडर की तलाश है। छोटे मोटे जो भी लीडर होते हैं जो जनता के डायरेक्ट संपर्क में रहते हैं, वे अपने से बड़े लीडर के दबाव में रहते हैं। वे वह मुद्दा उठा भी नहीं पाते। बड़े लीडर उस बात को उनको पहले से दबा देंगे, क्योंकि बड़े लीडर पैसा खाते हैं पूंजीपतियों से। तो बड़े लीडर के दबाव में छोटे लीडर उठा नहीं सकते मुद्दे को। और जनता ऑर्गेनाइज नहीं है, संगठित नहीं है, वो आंदोलन नहीं का, वो आंदोलन जब भी करेगी इसी लीडर के साथ करेगी। यानी वह जनता खुद जो है लूली लंगड़ी है। या तो इतना ज़्यादा वो हो जाता है, जनता का शोषण हो जाता है कि जनता विद्रोह कर देती है, अपने आप स्पॉन्टेनियस आंदोलन होता है, जैसे श्रीलंका में हो गया, जैसे पाकिस्तान में हो रहा है, और कहीं खुद सड़कों पर उतर गए विद्रोह में बिना लीडर के। तो यह जनता का आक्रोश जो है ना, यही परिवर्तन लाता है, बिना लीडर के सड़कों पर उतर जाना। और जब भी लीडर उतरेगा ना तो वो मैनेज कर दिया जाता है। लीडर के साथ जब भी जनता उतरती है तो उस लीडर को ही खरीद लेते हैं बड़े लीडर, और बड़े लीडर को खरीद लेते हैं उद्योगपति। यही चेन है। तो जनता जब सड़कों पर उतरती है बिना लीडर के, यानी जनता अपने नेतृत्व में उतरती है, स्वयं के नेतृत्व में, तो वह जो है क्रांति लाती है। वैसा विद्रोह तभी हो सकता है जब जनता सोचे कि जिम्मेवारी हमारी है, हमें लूटा जा रहा है, और ये नेता जिन पर हम भरोसा करते हैं ये हमें बचाने के लिए नहीं है बल्कि हमें लूटने के लिए है, और ये लूटने वाले के पक्षधर हैं, बल्कि उन्हीं का कमीशन खाते हैं।
तो यहाँ पर जो जिनका पैसा बैंक में है उनको गरज ही नहीं लगता है। वे सोचते हैं अरे क्या है, ले गया, सरकार को गाली दे करके अपने को ढाढ़स बंधा लेते हैं कि पैसा लेके भाग गया, ये कर गया, वो कर गया, भ्रष्टाचार कर दिया तो भाग गया। वो खाली टीवी पर बैठ करके बहस सुनते हैं और मीडिया वाले आपको सबसे ज़्यादा बहकाते हैं। मीडिया वाले इस पार्टी से उस पार्टी से पूछते हैं। मीडिया कभी भी यह नहीं कहती है कि जनता तुम सड़कों पर आओ। एक भी मीडिया आप बताएं जो कहती हो कि जनता तुम सड़कों पर आओ, ऐसे नहीं मानेंगे ये लोग। किसी न किसी के नेतृत्व में जनता आ जाती है, यही जनता का सबसे बड़ा ब्लंडर है। और जब नेतृत्व में आ जाएंगे तो वे खरीद लिए जाएंगे, जो आपका नेतृत्व कर रहे हैं वही खरीद लिए जाएंगे। ये दिक्कत होती है। ऐसा ईमानदार नेता कोई होता नहीं है। नेता जब भी होगा वो बेईमानी होगा, चोरी होगा, वो ईमानदार तो होगा नहीं। वो ईमानदारी का चोंगा पहना होगा, उसके गुणगान में मीडिया पूरी लगी होगी कि ये बहुत बढ़िया नेता है, ये तो महान है, मसीहा है, अवतार है, भगवान है, फलना दिखना। सब फेक है ये सब। तो ये जो है एनपीए का जो चक्कर इसीलिए पड़ रहा है क्योंकि कानून ऐसा नहीं बनाया गया है कि इतना डिपॉजिट लिया जाए तब दिया जाए लोन को। अब सरकार का यह कहना है और अर्थशास्त्रियों का कि भाई ज़्यादा डिपॉजिट मांगेंगे तो वे लोग लोन ही नहीं ले पाएंगे। लोन नहीं ले पाएंगे तो ग्रोथ कैसे होगा, फास्ट ग्रोथ नहीं होगा। फास्ट ग्रोथ नहीं होगा तो लोगों को रोजगार कैसे मिलेगा। अरे भाई फास्ट ग्रोथ कहाँ होगा, तुम तो ऐसे दे रहे हो पैसा, वो तो लेके भाग जा रहा है, ग्रोथ कहाँ हो रहा है, वो तो पैसा लेके भाग जा रहा है। तो ये ग्रोथ का जो रोना है ये झूठा रोना है, यह तो लोगों को धोखा देने के लिए है। अर्थशास्त्री धोखा दे रहे हैं क्योंकि ये अर्थशास्त्री भी उन्हीं उद्योगपतियों के हैं। तो वे ग्रोथ का रोना रोते हैं कि कैसे उद्योग कैसे लगेंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी डिपॉजिट लेंगे तो फिर वे लोन ही नहीं ले पाएंगे, और लोन नहीं ले पाएंगे फैक्ट्रियाँ कैसे लगाएंगे, फैक्ट्रियाँ नहीं लगाएंगे। अभी तो क्या होता है, फैक्ट्रियाँ नहीं लगाएंगे तो कैसे फिर रोजगार मिलेगा और कैसे देश का एक्सपोर्ट बढ़ेगा, देश का उत्पादन बढ़ेगा, तो जीडीपी नहीं बढ़ेगा तो सकल घरेलू उत्पाद नहीं बढ़ेगा। इस तरह की बातें बोल करके लोगों को बहकाते हैं, भरमाते हैं। तरह तरह के शब्दों के द्वारा आम जनता को भरमा दिया जाता है। जब आम लोग जाते हैं लोन लेने के लिए तो वहाँ पर फिर सिक्योरिटी डिपॉजिट क्यों कहते हैं, वहाँ भी छोड़ देना चाहिए कि चलो भाई जो आता है उसको दे दो, ग्रोथ होगा। कहते नहीं, ये लोग ग्रोथ के लिए नहीं ले रहे हैं, ये उत्पादन के लिए नहीं ले रहे हैं, ये लोग खपत के लिए ले रहे हैं। अब ये कैसे टेस्ट होगा कि ये खपत के लिए ले रहे हैं। सिर्फ उद्योगपति एक प्रोजेक्ट आपको दिखा देता है कि हम जो है ऐसे ऐसे उत्पादन करेंगे, कागज में प्रोजेक्ट दिखा देता है, तो उससे आप यह मान लेते हैं कि यह उत्पादन के लिए। और किसान दिखलाता है कि नहीं यह जो है हम लोग जब खेती करेंगे तो वह भी तो एक उत्पादन है। तो फिर उसके जमीन की नीलामी क्यों करते हैं, क्योंकि सोचता है जमीन लेके कहाँ भागेगा ये, और वो तो सिर्फ कागज दिखलाता है। और किसान भी इसी तरह से अगर कागज दिखाए कि हम ऐसे ऐसे खेती करेंगे, दूसरे के खेत को दिखला दे कि हम जो है उस खेत में खेती करेंगे, हाँ वो खेत दिखाए, अपना खेत उसमें नहीं रखे, तो क्या होगा, तो भी ये उसकी जो संपत्ति है, उसका जो खेत है, उस पर ये हमला कर देंगे। बैंक वाले उसके घर पर हमला कर देंगे। लेकिन उद्योगपतियों के साथ ऐसा नहीं होता है, वे तो देसी छोड़ के भाग जाते हैं। तो अब यहाँ पर कुछ लोग ऐसा सलाह प्रस्तुत कर रहे हैं कि यदि बैंक को प्राइवेटाइज कर दिया जाए तो समस्या का हल हो जाएगा, क्योंकि बैंक वाले इसमें मिल जाते हैं, सरकारी बैंक के कर्मचारी हैं वे मिल जाते हैं, कोई जिम्मेवारी नहीं होती है। जब प्राइवेटाइज कर दिया जाएगा तो उसका जो मालिक है उसकी जिम्मेवारी हो जाएगी, पैसा लेके जाएगा तो वो लेके जाएगा, तो ये व्यवस्था सुधर जाएगी। तो लोन उद्योगपतियों को मिलेगा ही नहीं, बिना सिक्योरिटी डिपॉजिट किए हुए पूर्ण रूप से वो मिलेगा ही नहीं, और वे अपने रिस्क पर देंगे प्राइवेट। और वहाँ के जो कर्मचारी हैं
वे भी जिम्मेवार हो जाएंगे, प्राइवेट कंपनियां तो जिम्मेवार बना देगी, तो जिम्मेवारी तय हो जाएगी। या तो ये गवर्नमेंट जो है खुद लॉ बनाए कि सारी जिम्मेवारियां हैं, फाइनेंस मिनिस्टर की जिम्मेवारी सब वसूली इन लोगों से की जाएगी, जो उस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर था। और फाइनेंस मिनिस्टर ही नहीं बल्कि और जितने भी मंत्री थे सबके सर पर जिम्मेवारी हो जाएगी कि सारे मंत्री जो है इन सबके सिक्योरिटी डिपॉजिट मानी जाएगी, इन सबके घर नीलाम किया जाएगा, सबकी संपत्ति कुर्क की जाएगी और पैसा लिया वसूली की जाएगी। जितने बैंक के कर्मचारी हैं, स्टाफ हैं, इन सबकी सिक्योरिटी जो है, इन सबका जो है वो किया जाएगा। तो या तो इस तरह से जवाबदेही तय हो और पूरा सिक्योरिटी दिया जाए, और उसमें जितना ग्रोथ होता है होने दीजिए, अतिरिक्त ग्रोथ के चक्कर में मत पड़ी। लेकिन अब यहाँ पर जो लोग कहते हैं कि नहीं प्राइवेटाइज कर देने से इसका उपचार हो जाएगा, तो कुछ हद तक तो उपचार हो जाएगा, लेकिन अगर बैंक ही लेकर भाग जाता, प्राइवेटाइज होगा तो अभी तो जो है उद्योगपति लेकर भाग जाता है पैसा। अभी जो नेशनलाइज्ड बैंक हैं तो बैंक पैसा लेके नहीं भाग पाता, उद्योगपति पैसा लेके भाग जाता है। जब प्राइवेटाइज कर दिया जाएगा तो जो बैंक है वही पैसा लेके भाग जाएगा। अच्छा, तो पब्लिक का ही है, चाहे प्राइवेटाइज किया जाए चाहे नेशनलाइज किया जाए। तो राष्ट्रीयकृत बैंक हैं उसमें भी पब्लिक का पैसा है, और आप उसका निजीकरण कर देंगे उसमें भी पब्लिक का पैसा रहेगा। तो बैंक तो तब उस वक्त लेके भाग जाएगा, तब क्या करेंगे? उसके लिए भी आपको करना पड़ेगा। तो पहली बात तो यह है कि जो 5 लाख का जो सीमा है उसको रद्द किया जाए। कोई भी बैंक में कितना भी पैसा रखता है उसकी फुल सिक्योरिटी होनी चाहिए, सभी रुपयों की। चाहे वो 50 करोड़ रखा है बैंक में तो भी 50 करोड़ की सिक्योरिटी उसकी चाहिए, यानी सरकार को 50 करोड़ देना पड़ेगा, या प्राइवेट बैंक को 50 करोड़ देना पड़ेगा। इसका अर्थ यह होगा कि वह बैंक अपने जो उसकी जो सिक्योरिटी है, जितने डिपॉजिट है, उसको जिम्मेवारी उसको लेनी पड़ेगी। तो 50% जिम्मेवारी कम से कम सरकार उसको दे, कि 50% जो है आप जिम्मेवारी लीजिए और 50% गवर्नमेंट जिम्मेवारी ले। और उसकी सिक्योरिटी डिपॉजिट प्राइवेट बैंक की इतनी ज़्यादा रखी जाए कि यदि वह भाग जाता है तो उसकी वसूली की जा सकती हो। तो भागने का सोचेगा ही नहीं। ऐसे लोग बैंक चलाने के हकदार ही नहीं माने जाए जिनके पास इतनी कम पूंजी है। तो इस एनपीए का जो प्रॉब्लम है वो इस तरह से सॉल्व हो सकता है, अन्यथा ये सब बातें खाली आती जाती हो जा रही हैं। जो लोन ले रहा है तो उस लोन के पैसे को वो कहाँ लगा रहा है उसकी भी कोई मॉनिटरिंग नहीं होती है, ना उसके साथ कोई बैंक का कर्मचारी लगा है, ना अधिकारी कोई लगा है कि भाई वो पैसा जिस चीज़ के लिए दिया जा रहा है वहाँ पर वही पैसा लग रहा है कि नहीं। जिस काम के लिए दिया जा रहा है वही पता चला काम के लिए कुछ और ले रहा है, काम कुछ और कर रहा है। तो ऐसा खाली लगाना ही नहीं है बल्कि जिम्मेवारी तय करनी है कि अगर कुछ भी होता है तो इससे संबंधित जितने भी कर्मचारी हैं इस बैंक से संबंधित वे सारे जिम्मेवार माने जाएंगे और उनके सबके जो पर्सनल प्रॉपर्टी जो है अटैच की जाएगी। जब ऐसा होगा तभी लोग हर समय अलर्ट रहेंगे, दहशत में रहेंगे और गड़बड़ी नहीं करेंगे। तो यह बहुत ज़रूरी है, बिना इसके आप जो है लोन सिक्योर महसूस नहीं कर सकते। लोन दे करके आप फंसेंगे ही। और ये तो झूठा बहाना है कि ग्रोथ के लिए दे रहे हैं या बस लूटने के लिए दे रहे हैं। तो इसमें क्या है कि इसमें जनता को आंदोलन के लिए आना चाहिए। आप देख लीजिए, आपका जो बजट है उस बजट से ज़्यादा बजट जो है वो एनपीए में चला जाएगा। यही हार रहा तो पब्लिक का डायरेक्ट पैसा ले लेंगे सब इतना, और आप सिर्फ रोना रोएंगे। सरकार को क्या, सरकार की तो अपनी व्यक्तिगत संपत्ति तो है नहीं, वो तो पार्टी वाले हैं, आज हैं कल चले जाएंगे, उनको क्या लेना देना है।
तो कोई जिम्मेवारी तय नहीं की गई है। तो इस तरह से जिम्मेवारी ले, इस तरह कानून बने कि जो उस वक्त सरकार में थी जिसमें ये घोटाला हुआ था, वे नेता चाहे जहां भी हों, उनकी सरकार रही हो या चली गई हो, उनसे वसूली की जाएगी पर्सनल रूप से। और इस तरह के लिए क्या है कि जनता को स्वयं सीधे सड़कों पर आना पड़ेगा। तो इसमें इतना ही। हरिओम।